हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप पिछली वीडियोज में देख चुके हैं कि अभी तक हमने 10th क्लास टॉपिक में जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो चल रहा था हमारा। उसमें हमने अभी तक जो किया है वो ऑब्जेक्ट्स, इमेजेस की टाइप्स किए हैं और इमेज फॉर्मेशन ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय ए प्लेन मिरर एंड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बाय ए प्लेन मिरर, ये हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम करते हैं जी करेक्शंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। करेक्शंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, जैसे कि आपके पास क्या है कि एक प्लेन मिरर है, उस प्लेन मिरर से बनने वाली इमेजेस हैं जो उनकी क्या क्या करेक्शंस होगी वो हमें इसमें पढ़ना है। देखिए, इमेज फॉर्मेशन जो आपकी होती है प्लेन मिरर से, हमने पढ़ा था कि वर्चुअल इरेक्ट इमेज जो वो बनाता है कोई भी एक प्लेन मिरर। तो इसलिए हम पहली कैरेक्टरिस्टिक्स यही पढ़ेंगे कि जो इमेज होगी आपकी वो क्या होगी। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल। ठीक है, तो क्या होगी, एक वर्चुअल इमेज होगी। दैट मीन्स कि आप इसको एक पर्दे के ऊपर नहीं उतार सकते, यानी कि स्क्रीन के ऊपर हम इसको ओपन नहीं कर सकते। सेकेंड जो आपकी इसकी प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी होगी कि इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज इरेक्ट। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम क्या करेंगे, इमेज को फॉर्म करेंगे तो उसकी वही साइड अप होगी जो ऑब्जेक्ट की। मतलब जैसे हमने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में किया था कि अगर आपकी इमेज इस तरह से बन रही है तो आपकी क्या था कि जो ऊपर वाला पॉइंट था, टॉप पॉइंट, वो इसमें इमेज में भी अप था और जो बॉटम पॉइंट था ऑब्जेक्ट का वो इमेज में क्या था, बॉटम था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इमेज कैसी होगी भी, इरेक्ट होगी। इमेज कैसी होगी, इरेक्ट होगी। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें इसमें, तो जो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज फॉर्म होगी वो क्या होगी, आपकी सेम साइज की होगी। इसमें क्या होगी, सेम साइज की, यानी कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही आपका क्या होगा, इमेज का साइज भी होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से ऑब्जेक्ट आपका 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर हाइट है ऑब्जेक्ट की, तो इमेज की हाइट भी आपको कितनी मिलेगी, 2 सेंटीमीटर मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम थर्ड, तो इसका मतलब क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। ठीक है, तो तीसरी प्रॉपर्टी आपकी ये है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी, वो आपकी ये है कि जो आपकी इमेज फॉर्म्ड होगी विद द प्लेन मिरर, तो उसके अंदर आपका क्या आएगा जी, लेटरली इन्वर्जन आएगा। लेटरली इन्वर्जन का मतलब क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड होगी। दैट इज साइड बाय रिवर्स्ड, जिसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज है जो वो बनेगी। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, साइड वाइज बोल सकते हैं इसको, साइड वाइज या साइड वे रिवर्स। साइड वे रिवर्स, तो ये आपका लेटरली इन्वर्जन है। अब लेटरली इन्वर्टेड जो इमेज बनेगी वो आपकी साइडवेज, इसको हम रिवर्स इमेज भी बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि आप एक प्लेन मिरर के सामने करिए, ठीक है, तो जब आप अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करोगे तो इमेज के अंदर वो क्या होगा, राइट हैंड शो होगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कि हम राइट हैंड पर करते हैं ऑब्जेक्ट, यानी कि हम अपना ऑब्जेक्ट के तौर राइट हैंड ऊपर करते हैं, तो हमें अब जो इमेज हमारी दिखाई देगी उसमें वो क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा। ठीक, तो यानी कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू आपका लेफ्ट, इसमें क्या होगा, इन्वर्जन होगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी क्या है, प्रॉपर्टी। ठीक है, फोर्थ होगा लेटरली इन्वर्जन। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी इसकी, वो क्या है कि जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, वो हमेशा ही इक्वल होगी डिस्टेंस ऑफ
image formed behind the mirror. Behind the mirror. Let us suppose कि हम मान लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो वो प्लेन मिरर के सामने 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ठीक है, कि प्लेन मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट है जो, जिसे हम मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हमारा ए बी, तो ये ऑब्जेक्ट मिरर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो जब हम इसकी इमेज देखेंगे तो आपकी एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, जो क्या बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो वो भी डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, इमेज की जो ये डिस्टेंस है ए डैश बी डैश, इस इमेज की डिस्टेंस है वो भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो ये चीज मैंने याद रखी है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। और अगर हम ये पूछ लें कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 + 5 10 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट की और इमेज की डिस्टेंस है। यहाँ पर ये क्या है, जो आपकी ये 5 = 5, ये क्या है आपकी ऑब्जेक्ट की मिरर से और मिरर की इमेज की मिरर से आपकी डिस्टेंस वो इक्वल होगी। ठीक है, तो ये 5 प्रॉपर्टी हैं जो हमने याद रखनी है प्लेन मिरर के बारे में। ठीक है, उसके बाद जैसे लेटरल इन्वर्जन की बात कर रहे थे हम, तो इन्वर्टेड इमेज जो बनी थी उसकी लेटरली इन्वर्टेड यानी कि जो साइड बाई रिवर्स था, तो वो किस तरह से होगा। अब जैसे हम इंग्लिश के कुछ लेटर्स ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा आर, ठीक है, और यहाँ क्या रख दिया, एक प्लेन मिरर रख दिया। तो बिहाइंड दी प्लेन मिरर जो आपकी इमेज बनेगी वो किस टाइप से बनेगी जी, ठीक है, तो थोड़ा सा साइज इसका एक जैसा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर जैसे ई है, ई तो प्लेन मिरर के सामने आपका रखा हुआ है, इसकी इमेज है जो आपकी किस तरह से बनेगी, इस तरह। ठीक है, इसी तरह से अगर एन है, तो इमेज किस तरह से बनेगी, सॉरी, इस तरह की कुछ इमेज आपके पास फॉर्म होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपकी क्या बनेगी, लेटरली इन्वर्जन के थ्रू आपकी इमेज जो वो बनती है। ठीक है, लेटरली इन्वर्जन के थ्रू आपकी क्या बनेगी, एक जो इमेजेस है वो बनती है थ्रू ए प्लेन। तो डिफरेंट लेटर्स भी आप अपने आप ड्रा कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो लेफ्ट साइड, राइट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड में इन्वर्ट होती है। ठीक है, ओके, तो ये था जी आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्लेन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज इज बाय ए प्लेन मिरर। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो उसमें आता है जी आपकी यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। यूजेज ऑफ प्लेन मिरर, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर देखिए क्या है कि सबसे पहले ये यूज किए जाते हैं जो वो अपने आप को देखने के लिए, टू सी अवर सेल्फ। तो जैसे हमारा बाथरूम है, ठीक है, या ड्रेसिंग टेबल है, तो वहां पर ड्रेसिंग टेबल, ठीक है, या फिर आपके बाथरूम के अंदर जो मिरर लगे होते हैं, मिरर लगे होते हैं जिसमें अपने आप को देख पाते हैं। ठीक, सेकंड जो यूज होगा इसका कि ये फिक्स किए जाते हैं, ज्वेलर्स जो होते हैं उनकी शॉप पर, ज्वेलरी शॉप पर आपकी वाल के अंदर फिक्स किए जाते हैं, ताकि जो आपकी इमेजेस है वो दिखाई दे, आपको थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे। जो ज्वेलरीज वगैरह लगी होती है उनकी इमेजेस बड़ी दिखाई दे। ठीक है, तो ज्वेलर शॉप में भी आपकी ज्वेलरी शॉप्स के अंदर भी आपके दीवार के अंदर आपके ये क्या किए जाते हैं, फिक्स किए जाते हैं। ठीक है,
उसके बाद आपके ये फिटेड किए जाते हैं ब्लाइंड टर्न्स जो होते हैं, यानी कि जैसे बड़े बड़े शहरों में जहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, क्राउड बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसके जो चौराहे होते हैं या जो आपकी रोड्स होती हैं जहाँ पर क्रॉसिंग होती है रोड्स की, तो वहां पर ये आपके ब्लाइंड टर्न्स जहाँ पर आते हैं, ठीक है, तो वहां पर इनका यूज किया जाता है, ये इंस्टॉल किए जाते हैं वहां पर, ये मिक्स किए जाते हैं, ठीक है, लिफ्टेड किए जाते हैं, ताकि मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये क्रॉसिंग है, तो इधर साइड से कोई व्हीकल आए, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक फिक्स कर दिया जाएगा क्या, मिरर, ठीक है, फिट कर दिया जाएगा, ताकि आपको इधर से आने वाले व्हीकल, इधर से आप इधर से आ रहे हो तो इधर से आने वाले व्हीकल की जो इमेज है वो आपको दिखाई दे, ठीक है, और जो आपके एकदम से जल्दी जल्दी में जो होने वाले एक्सीडेंट है उसे क्या कर सके, बच के भी उनसे प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है, तो ये आपका क्या गया, यूज ऑफ प्लेन मिरर। नेक्स्ट आपका जो यूज होता है जी वो होता है पेरिस्कोप में। प्लेन मिरर्स का जो यूज किया जाता है पेरिस्कोप में यूज किया जाता है। पेरिस्कोप क्या होता है, पेरिस्कोप एक डिवाइस होता है जिसके अंदर आप कोई भी ऑब्स्टेकल है जो, ठीक है, उसको लाइन ऑफ साइट की बजाय उसकी ऑब्जर्वेशन है जो वो हम कर सकते हैं, यानी कि लाइन ऑफ साइट से बचने के लिए आपकी ऑब्जर्वेशन किया जाता है। जैसे इन मिरर्स की जो इन इंस्ट्रूमेंट्स के जो यूजेज हैं वो आपकी डिफेंस के अंदर ज्यादातर किए जाते हैं। जैसे वार के दौरान आपके क्या होते हैं, वार के दौरान आपके जो सिपाही होते हैं तो उनके पास ये इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो क्या करते हैं, जैसे आपका मान लीजिए कि इस इंस्ट्रूमेंट में मैं आपको वर्किंग बता दें तो इसकी कैसी होती है पेरिस्कोप की, इसके अंदर प्लेन मिरर्स हैं जो वो लगे होते हैं एजिज पे, दोनों एजिज पे एट एन एंगल, ठीक, 45 डिग्री। तो यहाँ पर आप क्या है 45 डिग्री एंगल पर इस तरह से मिरर्स लगे होते हैं, प्लेन मिरर्स। तो जैसे रे ऑफ लाइट यहाँ से आती है, ठीक, तो यहाँ से टकराने के बाद रे ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जाएगी इस तरह से, उसके बाद यहाँ जाएगी, उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी आईज के अंदर ये जो रे ऑफ लाइट है वो आती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, तो उसी इमेज हमें इस तरह से दिखाई देगी, तो वो डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट क्या होगा, प्रिवेंशन के लिए आपके ये जो पेरिस्कोप्स हैं ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर कौन से यहाँ पर जो मिरर जो होते हैं, यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हुआ है उस मिरर की वजह से हुआ, यहाँ पर जो मिरर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जो मिरर लगा हुआ है उसकी वजह से ये क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन है जो ये हुआ है, ठीक है। तो ये जो मिरर्स लगे होते हैं ये कितने डिग्री के एंगल लगे होते हैं, 45 डिग्री के एंगल पे लगे होते हैं दोनों एजेस के, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्कोप, ठीक है। तो किस लेबोरेटरी में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ये थे जी आपके यूजेज, ठीक है, इसके भी प्लेन मिरर के, ठीक है, यूज ऑफ प्लेन मिरर्स। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं,
तो स्पेरिकल मिरर्स, अभी प्लेन मिरर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो स्पेरिकल मिरर सेकंड टाइप आता है आपका मिरर्स का। इसके अंदर क्या होता है जी, आपका ये वो मिरर जो हैं जो क्या कर सकते हैं, रेज ऑफ लाइट को, जो रिफ्लेक्टेड रे आए, जो इंसिडेंट रे आएंगी आपकी, उनको आप रिफ्लेक्शन ये क्या कर सकते हैं, कन्वर्ज कर सकते हैं। कन्वर्ज का मतलब क्या है, टू गेट क्लोज, यानी कि पास लेके, ठीक है। उसके बाद ये क्या कर सकते हैं, डाइवर्ज कर सकते हैं, ठीक है, टू गेट अवे या टू पुट अवे। तो ये दोनों चीजें हम इससे करते हैं, यानी कि स्पेरिकल मिरर्स है जो, वो आप क्या सकते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट्स को कन्वर्ज कर सकते हैं और डाइवर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये कन्वर्ज और डाइवर्जिंग जो इनकी प्रॉपर्टी होती है, उसके बेस पे ही इसकी क्लासिफिकेशन की गई है दो टाइप से मिरर्स में। एक तो होता है जी आपका कंकेव मिरर और एक होता है जी आपका कन्वेक्स मिरर, ठीक है। एक कंकेव मिरर है और दूसरा क्या है, कन्वेक्स मिरर। तो कन्वर्ज करते हैं और ये डाइवर्ज करते हैं। तो उसके बेस पर इसके दो टाइप्स हैं, इसको दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, डिवाइड किया गया है, एक कंकेव मिरर में और एक कन्वेक्स मिरर में। देखिए, कंकेव और कन्वेक्स मिरर करने से पहले अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जो आपका बिल्कुल डोमेस्टिक लेवल पे एग्जांपल है, तो उसमें आप देख सकते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो आप कोशिश करना देखने की घर पर, ठीक है। तो आपके पास क्या है, एक टी स्पून है स्टील के, ठीक है। अब उस टी स्पून के अंदर जो स्टील की होती है, बनी होती है, तो उसके अंदर जो आपने इस तरह से हुआ, तो जो आपका इसका अंदर वाला पार्ट है, यानी जो थोड़ा सा गहरा होता है, ठीक है, तो उसके अंदर आप अपने चेहरे की इमेज देखिए, और जो इसका ब्लड आउट पार्ट है, जो बाहर की तरफ है, उसके अंदर भी आप अपना फेस देखिए। तो वहां से आपको क्लियरली इसका डिफरेंस है जो, वो पता लग जाएगा कि क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो आपका इनर पार्ट होगा, यदि अंदर गहराई वाला भाग हो जो, ठीक है, वो तो आपका काम करेगा किसकी तरह है, कंकेव की तरह। और जो इसका ब्लड आउट पार्ट होगा, वो आपका काम करेगा किसकी तरह, कन्वेक्स मिरर की तरह, ठीक है। तो इसमें हम दोनों में इस तरह से जो डिफरेंशिएट है जो, वो अब कर सकते हैं आप एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखिए कन्वेक्स, कंकेव मिरर्स कौन से होते हैं। कंकेव मिरर्स वो मिरर्स होते हैं जो किसी भी रे ऑफ लाइट को क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं एक पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट के ऊपर वो क्या करते हैं, रेज ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करते हैं। इससे पहले तो इन मिरर्स में जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो कहां होता है जी, इनवर्ड, वहां होता है इनवर्ड, ठीक है। और जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, इनवर्ड, और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, आउटवर्ड, यानी कि जो पॉलिश किया हुआ सरफेस है वायरी, जिसपे प्रोटेक्शन लेयर बनी हुई है की, तो वो क्या होता है, आउटवर्ड, ठीक। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। उसके बाद क्या है कि अगर हम इसको सिंबल की तरह सिंबल में दिखाएं, तो इसका सिंबल ये होगा आपका, ये क्या होगा, पॉलिश पार्ट होगा जो प्रोटेक्टेड है बाय दी पेंट, जिसको नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी हम इसका बोल सकते हैं। और इधर इनवर्ड क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो ये तो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, अंदर वाला। और इधर जो ये बाहर वाला है, ये क्या है, पॉलिश सरफेस प्रोटेक्टेड बाय पेंट,
तो पेंट के द्वारा, रेड पेंट के द्वारा बल्कि जो हम घरों में देखते हैं हमें नॉर्मली, तो रेड पेंट के द्वारा जो प्रोटेक्ट, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, इनवर्ड होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंकेव मिरर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो आपकी पैरेलल रेज आती है, ठीक है, जो भी मिरर के पैरेलल रेज आएंगी, वो रेज आपकी क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पर आके क्या करती है, फोकस करती है, या एक पॉइंट पे आकर मिलती है, मीट करती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर कौन सा मिरर बोलेंगे, उस टाइप के मिरर को कन्वर्जिंग मिरर। उसके बाद बात करते हैं जी आपका कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में अगर हम देखें कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो कहा होता है जी आपका आउटवर्ड। मैंने आपको एक स्पून का एग्जांपल दिया था, स्टील स्पून का, तो वहां उसमें देख सकते हो आप। तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का होता है आउटवर्ड होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, बाय डेफिनेशन अगर हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो कैसे लिखोगे, द मिरर्स इन विच या द मिरर्स विच कंटेन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड्स आर नोन एज कन्वेक्स मिरर्स, ठीक है। और उसको दूसरा क्या नाम देते हैं, इसको डाइवर्जिंग मिरर्स भी नाम देते हैं, इसको डाइवर्जिंग मिरर। क्यों देते हैं डाइवर्जिंग मिरर नाम इसको, डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, फुट अवे, ठीक है, इनकी दूर रखना। तो आपका इसमें क्या कहते हैं, जो रिफ्लेक्टिव रेज आती हैं वो आपकी क्या जाती है, एक दूसरे से दूर हट जाती है, फैल जाती है, मतलब कि, ठीक है। तो वहां पर इस मिरर में रेज हो जाती हैं, फैल जाती हैं, डाइवर्ज करती हैं, तो दैट्स इसको क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है, ठीक है। अब इस डाइवर्जिंग मिरर में और जो आपका कनकेव कन्वर्जिंग मिरर है, इनमें एक डिफरेंस और है जो इमेज फॉर्मेशन को लेकर है, ठीक है। कन्वर्जिंग जो मिरर्स हैं वो जो इमेज फॉर्म करेंगे, इमेज फॉर्म बाय कनकेव या कन्वर्जिंग मिरर, तो वो क्या होगी जी आपकी रियल एंड इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर हम बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की, तो जो उसके द्वारा इमेज फॉर्म होगी वो क्या होंगी जी आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ चुके हैं कि वर्चुअल इमेज क्या होती है, इरेक्ट कैसे बनती है, ठीक है, या रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक करते हैं कि स्पेक्ट्रल मिरर्स कितने टाइप से होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ोगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड होती हैं, जो आपके कंकेव और कन्वेक्स दोनों मिरर्स के लिए यूजफुल है, ठीक है। और उनका यूज करके हम नेक्स्ट जो आगे इमेज फॉर्मेशन बाय कंकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर वो सब करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सब चीजें समझ में आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट फर्दर टॉपिक जो उनकी डिटेल मिल जाएगी। तो आपसे फिर से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। बेल आइकन दबा दें, ऑल उसमें सेलेक्ट कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही, ठीक। और जिन बच्चों ने अभी अभी आप अपना चैनल है जो सब्सक्राइब किया या देखा है, तो आप कृपया करके जो पीछे जो वीडियो आपकी डाली गई है चैनल पे, तो उन वीडियोज को आप जरूर देखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।